नमस्कार, आप देख रहे हैं MNV न्यूज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया देश का 75वां बजट। आम बजट में बिहार की हुई है अपेक्षा। आम जनता के लिए केंद्र सरकार की ओर से कुछ भी नहीं। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा। भागलपुर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का 75वां बजट संसद में पेश किया। इस दौरान राजनीतिक गलियारों से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता व भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने इन लोगों को सपना दिखाने वाला बजट करार देते हुए इसे देश के और बिहार के लिए निराशाजनक करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट में बिहार की उपेक्षा की गई है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था, वह भी नहीं मिला और न ही आम लोगों के लिए किसी तरह का फायदे की बात सामने आ रही है। यह सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ वाली बजट पेश की गई है। आम जनता सब कुछ समझ रही है। साथ ही विधायक अजीत शर्मा ने यह भी कहा कि यह रणनीति केंद्र सरकार की ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। जनता सब कुछ समझ रही है। उसके 2024 के चुनाव में इसका जवाब देगी और उसे सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। भागलपुर से विभूति सिंह की खास रिपोर्ट। उपेक्षित रखा गया जो बजट आया उससे बिहार बजट पूरे देश की उपेक्षित रखा गया। मेरा निराशाजनक है। वही 2014 वाला किस्सा है कि 2 करोड़ युवकों को रोजगार प्रत्येक वर्ष रोज देंगे। आदरणीय मनमोहन सिंह को महंगाई का मौसम नहीं आता है। आप बताइए इस बजट में महंगाई और रोजगार को लेके क्या है इशूज है? कुछ भी नहीं है। और खास करके बिहार की तो उपेक्षा भी है। बिहार को तो ठगे गए हैं। विशेष राज्य का दर्जा का डिमांड कब से हो रहा है? कुछ नहीं करते। बिहार एक राज्य गरीब राज्य है। आप बताइए कि क्या है इसमें? कोई भी बजट में उदाहरण पूरा निराशाजनक है। और बिल्कुल ये सपनों का जो होता है कि खेल दिखाना, वही जो 2014 में करके वोट लिया था वही फिर से किया है इन्होंने बजट में। बजट में कुछ भी जनता के लिए नहीं है। पूरे देश को ठगा गया है। खास करके बिहार की जनता को ठगा गया है, उपेक्षित किया गया है। इसके लिए जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। 50 एयरपोर्ट की बात भैया आप तो वो तो सब जवाब दिखाने वाली बात है। 50 करेंगे। भागलपुर तो हमने लिखा था और आदरणीय मंत्री वहाँ सिंधिया जी ने जवाब दिया कि साहब अभी वहाँ पर नहीं हो सकता, जबकि गौराडी में ज़मीन है पड़ी हुई। असल में भागलपुर वो चाहते नहीं है करना, क्योंकि भागलपुर वो समझ लिए हैं कि ये बनाएंगे तो फिर हम ख़त्म हो जाएंगे। यहीं से वो तरक्की किए थे, आगे बढ़े थे भारतीय जनता पार्टी। अब क्या उनके है कि 50 एयरपोर्ट कहाँ का बनाएंगे? बोलना और करने में फ़र्क है। मैं बता दूँ, जितनी भी चीज़ वो बोलते हैं, अभी मेडिकल कॉलेज तो यहाँ भी नया बन रहा है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज इतने बनाए जाएंगे। अरे बनाए जाएंगे, आप 8 वर्ष से क्या क्या बनाए पहले इसका तो जिक्र करते। कोई भी बात नहीं की गई। पूरी बिहार को उपेक्षा की गई। पूरे देश की जनता को ठगाव महसूस कर रहा है। कोई बजट में किसी गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, अमीरों के लिए भी कुछ नहीं है। कोई किसी के लिए कोई बजट में कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ अपनी रोटी सेकने का काम वो कर रहे हैं। इस बजट का असर चुनाव तो अलग इशू है, लेकिन बजट क्या होता है? पूरी जनता को देखना पड़ता है। उनको शिक्षा की व्यवस्था देखनी पड़ती है। महंगाई कम करने के लिए बजट होना चाहिए, रोजगार देने के लिए बजट होना चाहिए। ऐसा इस बजट में कहीं कुछ नहीं है। इसलिए आप चुनाव की बात कर रहे हैं। जनता ठगा महसूस कर रही है, उपेक्षित महसूस कर रही है। निराशाजनक बजट है पूरी जनता देश के लिए। इसलिए जनता को तय करना होगा। अगर इस तरह की सरकार रहेगी और जनता की उपेक्षा होती रहेगी तो निश्चित तौर पर देश का भी विकास नहीं होगा और बिहार का भी विकास नहीं होगा। लॉलीपॉप और झुनझुन